वार्षिक सम्मेलन यहाँ हो रहा है और इस देश के करोड़ों व्यापारियों की वही चिंता है जो आम आदमी पार्टी की चिंता है। इस देश के करोड़ों व्यापारियों की चिंता है कि आपने जीएसटी का कानून लगा दिया, ठेले से समोसा कितना बिक रहा है उसकी जांच करते हो, बाजार में टिकिया कितनी बिक रही है उसकी भी जांच करते हो, परचून की दुकान पे कितनी रोज की सेल है उसकी भी जांच करते हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का एक मित्र है अडानी, जिसने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उसके पास कोई इंस्पेक्टर नहीं जाता, उसकी कोई जांच नहीं होती। मैं ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए वो भाजपा के वॉशिंग पाउडर से पूरी तरीके से साफ हो जाता है। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाया, बीजेपी में शामिल हो गए, सीबीआई की जांच बंद। मुकुल राय पे शारदा स्कैम, बीजेपी में शामिल हो गए, सीबीआई की जांच बंद। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम, बीजेपी में शामिल हो गए, जांच बंद। व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच, शिवराज सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। माइनिंग घोटाले में सीबीआई की जांच, येदियुरप्पा बीजेपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सिंचाई घोटाले में जांच कराने की बात करती है बीजेपी, अजीत पवार को अपने साथ सुबह 6:30 बजे उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाती है। यह है बीजेपी की असलियत। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है वो भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और इन्होंने भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर दिया। बोले एक ही आदमी लूटेगा, एक ही आदमी हमारी पार्टी चलाएगा, एक ही आदमी के जहाज से हम घूमेंगे, उसी को ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग दिलाएंगे, उसी को श्रीलंका में बिजली का ठेका दिलाएंगे, उसी को बांग्लादेश में बिजली का ठेका दिलाएंगे। और वो है हमारा दोस्त अडानी। ये मोदी जी का नारा है। अभी राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। आपको मालूम है क्यों रद्द कर दी गई? जैसे ही अडानी का मसला उठाया, 3 प्रिविलेज की नोटिस मुझे मिल गई राज्यसभा में। उनका कोई पुराना बड़ा मामला था, उनकी सदस्यता कैंसिल हो गई। विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, पुलिस, तमाम जांच एजेंसियां छोड़ते उनको जेल में डालते हैं। डालिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जिस व्यक्ति ने भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है, लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उसकी जांच कब कराओगे, हमारा सवाल है। और आज के इस व्यापारी सम्मेलन के माध्यम एक पते पर अडानी का भाई विनोद अडानी 6 कंपनियां खोलता है। उन कंपनियों के आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, उसमें एक कंपनी है जिसमें कितने एम्प्लॉय है ये भी पता नहीं, ना आमदनी का जरिया पता, ना कर्मचारी कितने उन 6 कंपनियों में पता। एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम पे 6 कंपनियां और 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अकेले मॉरिशस की उन 6 कंपनियों से अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, वो पैसा आतंकवादियों का है, वो पैसा पूंजीपतियों का है, वो पैसा बीजेपी के नेताओं का है, या मोदी जी आपका पैसा है? किसका पैसा है ये देश जानना चाहता है। और दूसरी बात, आपने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार,
अब की बार मोदी सरकार। आज पूरा देश महंगाई से करा रहा है। कैंसर की, टीबी की, हार्ट की दवा पे, आटा, दाल, चावल, छाछ सब पे टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन जिस तालिबान से अडानी के पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन ड्रग्स आती है, 20,000 करोड़ की ड्रग्स आती है, उसको 20,000 टन गेहूं भेजने का आप काम कर रहे हैं। मोदी जी, आप तो नारा दे रहे हैं, तुम मुझे ड्रग्स दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। ये चलेगा? आप अपने भक्तों को ही नहीं जवाब दे पा रहे हो। पूछ रहे तालिबान को गेहूं क्यों दे रहे हो, उस पर आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। भारत का बजट आया, नौजवान दुखी, किसान दुखी, माताएं बहनें दुखी, व्यापारी दुखी। खुश कौन होता है? तालिबान, क्योंकि भारत के बजट में तालिबान के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किया जाता है। इतना पड़ेगा, भुगतेंगे, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाला निकाय चुनाव जो है, 763 नगर निकाय है, वहां हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में हमारा सदस्यता अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। लखनऊ के अंदर सभी वार्डों में हमारी कमेटियां बन गई हैं। हमारे बीच में लखनऊ के जिलाध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव जी हैं, हमारे चुनाव समिति के प्रदेश के अध्यक्ष अजीत जी हैं, नगर निगम के हमारे प्रभारी शेखर दीक्षित जी हैं, हमारे निवर्तमान महामंत्री दिनेश पटेल जी, और छात्र सभा के CYSS के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बंसराज दुबे जी हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।